मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि बुध अस्त हो गया है और अस्त होकर 12 दिन के लिए बड़ा जबरदस्त विपरीत राजयोग बना रहा है। बहुत जबरदस्त। और ये विपरीत राजयोग आपकी झोलियां भरेगा। उसका मैं कारण आपको बता देता हूं। जब कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में चला जाता है तो वो विपरीत राजयोग बना देता है। और नियम यह है कि अगर कोई शुभ ग्रह उस योग को देखता हो तो विपरीत राजयोग टूट जाता है। मंगल और बुध की युति ये तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में विपरीत राजयोग बनाएगी। कैसे बनाएगी उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, मैं 15-16 कोटा राजस्थान और 17 से 20 बम्बई विले पार्ले वेस्ट में रहूँगा। अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे मिल सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, पूजा पाठ करा सकते हैं। और कुंडली मिलान के लिए, विवाह शादी के मुहूर्तों के लिए, चाइल्ड कंसीव के लिए और चाइल्ड डिलीवरी मुहूर्त के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं विपरीत राजयोग की कहानी। ग्रह विपरीत राजयोग में पैसा कैसे देते हैं और इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या असर होता है। जब हम बहुत परेशान होते हैं तो गलत स्टेप करते हैं। गलत स्टेप इसलिए किया जाता है कि अगर आप भूखे मर रहे हैं तो आप चोरी डकैती करेंगे और आपके पास पैसा आ जाएगा। आपको कोई बहुत तंग कर रहा है और आप बहुत परेशान हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप गोली मार देंगे उसको, और वो विपरीत राजयोग हो जाएगा कि आपकी दुखों का एंड हो जाएगा और जो मरेगा उसकी कहीं ना कहीं उसके दुखों की शुरुआत हो जाएगी, उसके परिवार के दुखों की शुरुआत हो जाएगी। तो विपरीत राजयोग में क्या होता है कि आप दुखी होकर के, परेशान होकर के कोई ऐसा स्टेप उठाते हैं जिससे कि वो जो दुख होता है वो ख़त्म हो जाता है आपका, और आगे का शुरुआत अच्छा हो जाता है। आपने देखा होगा कई हर्षद मेहता जैसे केस, कई लोग बहुत बुरी स्थिति में जीते हैं। फिल्म स्टारों को आपने देखा होगा, फुटपाथ पर सोते हुए पाए गए, धक्के खाते रहे, कोई गैरेज में सोता रहा और फिर बाद में वही सारे स्टार अरबपति हो गए। तो इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। कि एक मैंने देखा, एक कहानी पढ़ रहा था। एक आदमी बड़ा दुखी था, घर वालों ने उसको निकाल दिया और वो प्रगति मैदान के अंदर आकर के बेलदारी करता है, मजदूरी करता है। धीरे धीरे महीने 2 महीने में वो कन्नी पकड़ना सीख गया और फिर वो मिस्त्री बन गया और मिस्त्री से ठेकेदार बन गया और आज वो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बिल्डर है, खरबपति है। इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। ये बहुत कम कुंडलियों में देखने को मिलता है। तो 12 दिन के लिए बुध बना रहा है विपरीत राजयोग, और इसको मैं आपको समझाता हूँ। यह है मेष राशि का। मेष राशि में विपरीत राजयोग बनेगा कि अष्टम भाव में मंगल और यहाँ पर बुध है। बुध मंगल से पीड़ित है और दोनों अस्त हैं और केतु का केंद्रीय प्रभाव है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है जो इस विपरीत राजयोग को भंग करती है। तो विपरीत राजयोग कैसे बनेगा? लेकिन यहां देवगुरु बृहस्पति में भी शनि का प्रभाव है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शनि के द्वारा अधिष्ठित है। इसलिए शनि की अशुभता बृहस्पति के अंदर आ जाती है। तो ये देवगुरु बृहस्पति इस विपरीत राजयोग को तोड़ नहीं पा रहा है। इसलिए मेष राशि वालों के लिए इन 12 दिनों में एन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से धन कमाने के अच्छे योग बनते हैं, बहुत अच्छे। अगली राशि है हमारे पास में मिथुन। मिथुन राशि का स्वामी छठे भाव में है, मंगल के साथ बैठा है, केतु का केंद्रीय प्रभाव है और यहाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति शनि के द्वारा अधिष्ठित है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी बड़ा ज़बरदस्त विपरीत राजयोग बन रहा है छठे भाव के अंदर।
लेकिन ये ध्यान करना, इन राशि वालों को पन्ना नहीं पहनना। अगर पन्ना पहनोगे तो स्वास्थ्य के लिए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन धन के मामले में कमजोर स्थिति बनेगी। यहाँ पर इसका ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम अगली राशि की बात करेंगे। कौन सी राशि है जो विपरीत राजयोग में आ रही है? वो है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी तीसरे भाव में है और तीसरे भाव में मंगल के साथ है, तो यहाँ पर ये विपरीत राजयोग बना रहा है। बहुत ही शानदार विपरीत राजयोग है, लेकिन यहाँ पन्ना नहीं पहनना। अगर आपके आयु को खतरा है, जॉब को खतरा है, तो पहन सकते हो। जो व्यापारी हैं उनको पन्ना पहनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका विपरीत राजयोग स्ट्रांग हो जाएगा और आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ यहाँ पर देने वाला, तो बेनिफिट आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। अगली राशि हमारे पास धनु। धनु राशि के ऊपर शनि की ढैया है, लेकिन विपरीत राजयोग यहाँ पर बन रहा है। बुध और मंगल 12वें भाव में हैं और यहाँ विपरीत राजयोग, और यहाँ देवगुरु बृहस्पति भी अष्टम भाव से दृष्टि दे रहा है शनि के द्वारा अधिष्ठित, तो इसका भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये 4 राशियाँ हैं। धनु राशि है, कन्या राशि है, मिथुन राशि है और साथ में मेष राशि है। ये विपरीत राजयोग बना रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपनी मिथुन राशि से बुध तीसरे है, कन्या राशि से मिथुन राशि से छठे और कन्या राशि से तीसरे है, साथ में मंगल के साथ है, पाप प्रभाव में है और अस्त भी है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जो विपरीत राजयोग है, ये बड़ा ज़बरदस्त विपरीत राजयोग बनता है, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। इन 12 दिनों के अंदर जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए बहुत शानदार योग बनेगा। मित्रों, आप भी जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, अपन लेकर मुझे आप मिल सकते हैं। मैं बम्बई में 17 से लेकर के और 20 नवंबर तक विले पार्ले वेस्ट में रहूँगा। अपॉइंटमेंट लेके आप मिलें। वास्तु विजिट के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ। नमस्कार। और मैं आपको अपना बम्बई का पता देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट यहाँ पर बुक कर सकते हैं।